हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करियर मेज। मैंने लास्ट वीडियो में ही आप सबसे प्रॉमिस किया था कि एक बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप मैं आपके लिए लाने वाली हूँ, जिसमें आपका 100% तक का ट्यूशन फी भी वेव ऑफ हो सकता है। बट यस, क्राइटेरियाज हैं, वो फुलफिल अगर आप करोगे तभी 100% होगा, वरना कुछ परसेंट तक तो होगा ही होगा। एंड इसमें हर एक बच्चा अप्लाई कर सकता है। आप ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, आप मेल हो, फीमेल हो, इंडिया के किसी भी लोकेशन से क्यों ना हो, आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो। गाइस, ऐसी स्कॉलरशिप बहुत रेयरली आती हैं जिसमें कोई फाउंडेशन नहीं होता और हर बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो फाइनली ये स्कॉलरशिप आ गई है, बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है। मैंने इनके ऑफिशियल नंबर पे बात करके A to Z सारी इंफॉर्मेशन क्रॉस चेक करी है, उनसे पूछा है कि बच्चों को स्कॉलरशिप आपने दी है नहीं दी है। उन्होंने बकायदा प्रूफ मेरे को दिखाए हैं, सारी चीजें बताई हैं। तो आज एक बहुत ही ऑथेंटिक स्कॉलरशिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखना। एंड अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्त, आप गलती कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि ऐसे अमेजिंग कंटेंट्स आपको और कोई भी नहीं देगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब वीडियो को। इस स्कॉलरशिप का नेम है अधिमेश सेवा फाउंडेशन स्कॉलरशिप। ये फाउंडेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो स्टूडेंट्स की हेल्प करता है अपना एजुकेशन कंप्लीट करने में एंड उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो मैं आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट से गो थ्रू करा देती हूँ एक बार। आप देख सकते हो, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इनका विजन, इनका मिशन, जर्नी, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है। एंड मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने किस नंबर पे बात करी थी, तो आप चाहो तो उस नंबर पे बात कर सकते हो। ये जो 13 वाला नंबर है ना, इस पे कॉल आंसर नहीं हुआ था, लग तो गया था बट आंसर नहीं हुआ। बट 212 वाला जो नंबर है, इस पे मेरी बात हुई है एंड काफी अच्छी बात हुई थी। इन्होंने बहुत क्लियरली मेरे को सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं। तो आप अगर कोई भी डाउट आता है ना आपको, या क्रॉस चेक करना चाहते हो आप, तो आप इस नंबर पे बात करके भी उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। अब हम बात करते हैं इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया की, कि किस बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा एंड कौन से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है कि जो स्टूडेंट होना चाहिए वो इंडिया का होना चाहिए और वो हायर एजुकेशन परस्यू कर रहा होना चाहिए। हायर एजुकेशन में क्या आता है? पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप एनरोल्ड होने चाहिए। कोई भी कोर्स, कोई भी लोकेशन, कोई भी यूनिवर्सिटी, किसी भी चीज में आप कर रहे हो, आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, आपके 12th में 70% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 5 लाख से कम होनी चाहिए। और अगर आप सिंगल पेरेंट चाइल्ड हो तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, विमेन को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो लड़कियों, अप्लाई करो, इसमें बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है हमारे लिए। तो प्लीज, हम अगर जितना ज्यादा अवेल करें हमारे लिए उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो गर्ल्स को प्रेफरेंस दी जाएगी इसमें। और अगर आप कोई ऑनलाइन, रिमोट या फिर डिस्टेंस एजुकेशन ले रहे हो तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये था कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको फुलफिल करना होगा। एंड कुछ अदर टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं फॉर सिलेक्शन, वो भी देख लेते हैं। इसमें इन्होंने क्लियरली बोला हुआ है कि अगर आपके पेरेंट्स ने या कोई सपोर्टर है या फिर कोई भी गार्डियन है जिन्होंने आपकी फी पहले ही पे कर दी है, तो आपकी फी को रिम्बर्स नहीं किया जाएगा। जो आपकी फी अभी बची होगी, जो पे नहीं हुई है, वो फी ये आपको पे करेंगे। और ये जो अमाउंट पे करते हैं वो डायरेक्टली इंस्टीट्यूट के अकाउंट में ही जाता है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि दी अमाउंट तो ये दे ही नहीं रहे, हमारे पास नहीं आएगा तो क्या फायदा। तो बेटा, पैसे आपको नहीं मिलेंगे, बट वो पैसे आपके ही होंगे, क्योंकि जो फी आप पे कर रहे हो वो फी अब आपको पे नहीं करनी है। समझ रहे हो? पैसे आपके अकाउंट में नहीं आ रहे, बट आपकी फी ऑटोमेटिकली पे हो रही है। आपको अपनी फी का एक भी रुपया पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही मतलब होता है स्कॉलरशिप का। स्कॉलरशिप आपको मोमो खाने के लिए नहीं दी जाती है, आपको फी पेमेंट करने के लिए दी जाती है, राइट? तो अल्टीमेटली वो काम तो आपका पूरा हो ही रहा है। तो ये आपके इंस्टीट्यूट में जो भी आपकी फी होगी वो पे कर देंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि 70% मार्क्स आपके होने चाहिए एंड ये स्कॉलरशिप रिन्यू की जा सकती है। स्कॉलरशिप रिन्यू हो सकती है। लाइक फर्स्ट ईयर में आपको स्कॉलरशिप मिली, तो आप सेकंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में भी ये स्कॉलरशिप ले सकते हो। बट उसके लिए इनके कुछ कंडीशंस हैं कि आपको 70% जो मार्क्स होगा सेमेस्टर में मेंटेन करना पड़ेगा। एंड आप कोई भी क्रिमिनल बिहेवियर या इनडिसिप्लिन बिहेवियर, कुछ भी ऐसी गलतियां नहीं करोगे जिसके वजह से आपको
आपका स्कॉलरशिप रिन्यू ना हो, तो आपको बहुत प्रॉपर बिहेवियर मेंटेन करना पड़ेगा। एंड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ एजुकेशन असिस्टेंस द स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू साइन द एजुकेशन असिस्टेंस अंडरस्टैंडिंग। तो आपको एक एजुकेशन असिस्टेंस अंडरस्टैंडिंग भी साइन करनी होगी। उसके बाद आपकी जो स्कॉलरशिप है वो रिन्यू कर दी जाएगी, वो आपको ये बता देंगे। तो ये बेसिक क्राइटेरियाज थे स्कॉलरशिप रिन्यू करने के लिए। एलिजिबिलिटी हमें समझ में आ गई है अच्छे से। हमने सिलेक्शन का क्राइटेरिया देख लिया कि कैसे सेलेक्ट होगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको कि मैंने जब उनसे पूछा कि इसमें कोई टेस्ट होगा या नहीं होगा, तो उन्होंने क्लियरली मना किया है, कोई भी टेस्ट आपको देने की जरूरत नहीं है स्कॉलरशिप के लिए। बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए आपका, और डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अटैच करोगे आप, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। एंड उसके साथ साथ कि आप कोई भी गलत बिहेवियर नहीं करोगे, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे। सारी क्राइटेरियाज में अगर आप फिट बैठते हो और आपकी फैमिली की एनुअल इनकम भी अगर 5 लाख से कम होती है, तो आपको ये स्कॉलरशिप 100% दी जाएगी। तो इतनी सी क्राइटेरियाज आपको फुलफिल करना होगा। जाओ अब देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म इसका कैसे फिल करोगे आप। तो सबसे पहले आपको जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है वो लिंक ले लेना। अगर आप वेबसाइट से जाके लिंक लेते हो तो हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम आए। वैसे कुछ टफ नहीं है स्टेप, बट डायरेक्ट लिंक भी आपको हमने प्रोवाइड करा दी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो लिंक पे आप क्लिक करोगे, आपके पास रजिस्टर करना होगा आपको। अगर आप न्यू हो, लॉगिन नहीं कर रखा है आपने, तो आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर पे नीचे क्लिक करोगे, ये जो भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जा रहा है वो फिल करके अपना पासवर्ड क्रिएट कर लो। उसके बाद आपको करना होगा लॉगिन। यहाँ पे आके आप लॉगिन कर लोगे। जैसे ही लॉगिन करते हो आप, यहाँ पे आपसे डिटेल्स मांगी जाएगी, आपकी पर्सनल डिटेल, फैमिली डिटेल, एजुकेशन रिकॉर्ड्स, एजुकेशन असिस्टेंट, रेफरेंसेस, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड रिव्यू एंड सेव। तो ये कुछ 7 स्टेप्स हैं। थोड़ा लंबा प्रोसीजर जरूर है, बट स्कॉलरशिप अमाउंट भी तो आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। आपका जितना भी बर्डन होगा फाइनेंस का, फी का, वो सब खत्म हो जाएगा। आपका तो छोड़ो, आपके पेरेंट्स कितने रिलीव्ड होंगे ये सोचो। तो इस उनके लिए तो आप इतनी सी मेहनत कर सकते हो ना। तो पर्सनल डिटेल्स में आप देख रहे हो, ये सारी बेसिक डिटेल्स है, फटाफट से इनको फिल कर दो। आपका जो भी एड्रेस है वो डाल दोगे, परमानेंट एड्रेस जो भी है वो डालोगे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है तो ये सारी चीजें डाल दो। आप स्मार्ट हो यार, इतनी चीजें तो खुद से फिल कर सकते हो ना। पर्सन नेम, आपका रिलेशनशिप क्या है, एंड बेसिक फैमिली डिटेल्स जो है वो डालोगे। इकोनॉमिकल डिटेल्स डालोगे, जैसे कि एनुअल फैमिली इनकम क्या है आपकी वो, नेचर ऑफ हाउस क्या है आपका, रेंटेड हाउस में रहते हो, ओन्ड है या फिर कुछ अदर क्राइटेरिया है तो वो आप डाल सकते हो। टाइप ऑफ हाउस, हाउस आपका 1 BHK है, 2 BHK है, 3 है या फिर अदर। तो ये बेसिक डिटेल्स हैं जो आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाएंगे, और ड्रॉप डाउन दिया हुआ है तो आप इजिली इसको फिल कर पाओगे। ठीक है, ये पेज हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद आप करोगे सेव। सेव करना मत भूलना। सेव जैसे ही करोगे, आपकी फैमिली डिटेल्स मांगेंगे, उनको फिल कर दो। सबसे पहले आपको ऐड फैमिली मेंबर करना होगा। इसमें जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनकी डिटेल्स डालनी होती है। लेट सपोज आपको लेके फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, तो आप 5 फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स इनमें इसमें डालोगे, जैसे कि उनका नेम, रिलेशनशिप, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन क्या है उनका, एनुअल इनकम क्या है उनकी, और क्या वो डिपेंडेंट है। ऐसे करके सबकी डिटेल्स आप डाल दोगे। उसके बाद आपको डालना होगा अपना एजुकेशन रिकॉर्ड्स। इसमें आप डालोगे जो भी करंटली आप परस्यू कर रहे हो। लेट सपोज आप ग्रेजुएशन में हो तो ग्रेजुएशन पिक कर लो। ग्रेजुएशन पिक करोगे तो आपको 10th एंड 12th जो भी प्रीवियस क्वालिफिकेशन होगी उसकी डिटेल आपको डालनी होगी। तो उसमें आप डालोगे 10th की डिटेल्स, 12th की डिटेल्स, एंड उसके बाद सेव करते जाना। सेव करना बिल्कुल मत भूलना, है ना। उसके बाद आप डालोगे एजुकेशन असिस्टेंस, तो इसमें आपको डालना होगा कोर्स डिटेल। ये सारी वही डिटेल्स हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से पता है, तो फटाफट से इसको डाल के फिल करते जाना। कोर्स डिटेल डालोगे, कॉलेज का एड्रेस डालोगे, कॉलेज का एक्सपेंस डिटेल डालोगे पर ईयर का, आपकी ट्यूशन फी क्या है, रजिस्ट्रेशन फी कितनी लगी, एग्जामिनेशन फी कितनी है। डिटेल में आपसे ये सारी चीजें जानना चाह रहे हैं ताकि आपको उसी हिसाब से ये पैसे दे सके। ठीक है, करंट प्लान सोर्स फी विदाउट एजुकेशन असिस्टेंस जो भी है वो डाल दोगे आप। अदर असिस्टेंस रिलेटेड डिटेल्स, जैसे कि इसमें पूछ रहे हैं आपसे कि आपको, आपने क्या किसी स्कॉलरशिप में या फिर गवर्नमेंट असिस्टेंस में अप्लाई कर रखा है। अगर अप्लाई किया है तो भी डालना है आपको। अगर आपको कहीं से मिल रहा है तो भी आप इसमें प्रॉपरली मेंशन करना होगा। क्लियरली लिखा हुआ है, देख लो आप। डू यू रिसीव, applied or eligible for any government scholarship, grant और financial aid। क्या आप किसी भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या असिस्टेंस में
एलिजिबल हो, क्या आपने अप्लाई कर रखा है और क्या आपको मिली है। तो ये झूठ नहीं बोल सकते हो। अगर आपने प्रीवियस किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई किया है तो इनको अच्छे तरीके से सारी इंफॉर्मेशन दे दो कि हाँ मैंने अप्लाई किया कर रखा है इस वाली स्कॉलरशिप में, ठीक है। फिर है प्लीज प्रोवाइड राइट अप कवरिंग फॉलोइंग टॉपिक्स या क्वेश्चन, मैक्सिमम 1000 वर्ड्स में आपको इनके क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। मैं आपको बता रही हूँ डिटेल में, तो आप इसको सुनते जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन है इनका, डिस्क्राइब अ सिग्निफिकेंट पर्सनल अचीवमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। तो आपका जो भी अचीवमेंट था अभी तक का, आप ग्रेजुएशन में हो तो 12th तक अगर आपने कुछ भी अचीव किया है, कोई भी को करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट लिया है, तो उसको आपको यहाँ मेंशन करना होगा। आई नो बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है कि दी मैंने कोई करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट नहीं लिया, मैंने किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो मैं क्या डालूं यहाँ पे। तो जरूरी नहीं होता है कि आपने जीता ही हो। अगर आपने नहीं जीता है, आप किसी वर्कशॉप, कोई भी एक्टिविटी, इतनी एक्टिविटीज होती हैं स्कूल में, तो किसी भी एक्टिविटी में पार्ट लिया हो, या फिर बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत ओलंपियाड्स होते हैं, तो अगर आपने किसी भी चीज में पार्ट भी लिया है तो वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे, और उसका क्या इम्पैक्ट रहा है आपकी लाइफ पे वो आप डालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अ चैलेंज यू हैव फेस्ड एंड हाउ यू ओवरकम इट। आपकी लाइफ में जो भी चैलेंज आया था, जरूरी नहीं है कि वो एजुकेशन रिलेटेड ही हो, अगर कुछ और भी है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन करोगे। आपने कैसे उसको टैकल किया, उस प्रॉब्लम को, वो आप डालोगे। थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यू योर स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। आपके हिसाब से आपके स्ट्रेंथ्स, आपकी ताकत क्या है। लेट्स सपोज इफ यू आर हार्ड वर्किंग, इफ यू आर परसिवरेंट, हो सकता है बहुत डिसिप्लिन्ड हो, आप बहुत पंक्चुअल हो, तो ये सारे स्ट्रेंथ्स होते हैं एक इंसान के। तो आपका जो भी स्ट्रेंथ है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, और जो भी आपके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जहां आपको लगता है कि आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, आपको और ज्यादा पंक्चुअल होने की जरूरत हो सकती है, आपको और ज्यादा फोकस्ड होने की जरूरत हो सकती है ना, तो ये आपके इम्प्रूवमेंट एरियाज हो सकते हैं। तो जो भी आपके इम्प्रूवमेंट एरिया है वो मेंशन करोगे। फोर्थ है, योर प्रोफेशनल एस्पिरेशन गोल एंड योर प्लान टू अचीव इट। अब आप ग्रेजुएशन के बच्चे हो तो कुछ ना कुछ आपने खुद के लिए सोचा हुआ होगा कि आपको मास्टर्स करना है इस सब्जेक्ट से या इस कोर्स में, या आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको कॉर्पोरेट में जॉब करना है, या फिर आपको गवर्नमेंट एग्जाम देके ये पर्टिकुलर पोस्ट लेनी है। तो कुछ भी आपका एस्पिरेशन हो सकता है, तो वो आपको एस्पिरेशन डालना है, और आपको प्लान भी डालना है कि आप कैसे उसको अचीव करने वाले हो। आप ये डाल सकते हो कि मैं सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन करूंगा, मैं कैट की कोचिंग्स ले रहा हूँ, या मैं इस पर्टिकुलर कोर्स में इनरोल्ड हूँ। तो ऐसे ऐसे करके आपकी जो भी प्लानिंग है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ध्यान रखना, मैक्सिमम वर्ड लिमिट जो है वो सेट है 1000 वर्ड्स, बट मिनिमम लिमिट जो है वो सेट नहीं है। तो आप कितने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, बट एक चीज और ध्यान रखना कि ये फिल करना बहुत जरूरी होता है, एंड इसके बेसिस पे ही आपको सेलेक्ट किया जाता है। लाइक आपका फॉर्म तो जरूरी है ही, डॉक्यूमेंट्स तो है ही, बट ये वाला जो पार्ट होता है ना फॉर्म का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड सिलेक्शन प्रोसेस में ये बहुत वेटेज कवर करता है। तो इसको बहुत ध्यान से फिल करना, ठीक है। ये फिल करके आप कर दोगे सेव, एंड उसके बाद आपसे पूछी जाएगी बाकी डिटेल्स, जैसे कि इसके बाद आपको डालना होगा रेफरेंसेस। रेफरेंस का पर्पस पहले बता देती हूँ मैं आपको। तो रेफरेंस इसलिए डलवाते हैं ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्रॉस चेक कर सके आपके ही नोन से। तो आपको 2-3 लोगों का रेफरेंस डालना होगा। आपके एचओडी हो सकते हैं, वो आपके प्रिंसिपल हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके ट्यूशन टीचर हो सकते हैं, या कोई भी टीचर हो सकते हैं। तो उनका रेफरेंस डाल दो, ये उनसे फोन करके क्रॉस चेक कर सकते हैं कि इस बच्चे ने फॉर्म फिल किया है, इसके घर में ये चैलेंजेस हैं, इन्होंने ये डिटेल्स डाली हैं, तो आप बताओ आप सही है या नहीं है। तो वो अपना भी वैलिडेशन दे देंगे उसमें। इसमें आपको डालना होगा नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, मोबाइल नंबर उस पर्सन का, ऑफिस फोन नंबर और ईमेल आईडी। ये डाल के आप सेव कर दोगे, एंड देन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे आपको। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। आपको डालना होगा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट का एनरोलमेंट प्रूफ, इसमें आप डालोगे एडमिशन लेटर या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, लास्ट स्कूल या कॉलेज सेमेस्टर की मार्कशीट अगर एप्लीकेबल है तो। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तभी आपके पास ग्रेजुएशन के सेमेस्टर्स की मार्कशीट होगी, या फिर आप सेकंड थर्ड ईयर में हो तो आपके पास हो सकती है, तो आप वो डालोगे। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ एड्रेस, इसमें आप डालोगे आधार कार्ड या फिर राशन कार्ड या फिर रेंट अग्रीमेंट। तो आधार कार्ड ध्यान रखना दोनों साइड की पिक्चर डलनी चाहिए, एड्रेस
आपको पता होगा कि बैक साइड पे ही होता है, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दोनों साइड का डालना। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में सबसे सिंपल होता है आधार कार्ड, वो डाल देना। पीडीएफ ऑफ एप्लीकेंट्स हाउस पिक्चर, अब आपको अपने हाउस की पिक्चर डालनी होगी। इसमें अपने हाउस को 5-6 एंगल से पिक्चर क्लिक करना, एक पीडीएफ बनाना, उसमें पिक्चर्स अटैच करके डाल देना। इससे एकेडमिक फी स्ट्रक्चर, तो आपका जो भी फी स्ट्रक्चर है वो डालोगे। फी पेमेंट रिसिप्ट फॉर एजुकेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस सच एज ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, बुक्स, मेस फी, जो भी आपके एकेडमिक रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो आप सब इसमें डालोगे। देखो इन्होंने ना कुछ लिमिट सेट नहीं कर रखी है कि मेरे को बच्चों को 20,000 या 50,000 या 1 लाख ही देना है। वो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है और आप कितने क्राइटेरियाज में फिट बैठते हो, तो उसके हिसाब से वो आपको अमाउंट प्रोवाइड कर देंगे। जब उन्होंने बाउंडेशन सेट नहीं कर रखी है तो हमें क्यों सेट करनी, राइट? तो आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब डालो इसमें बेफिक्र होके। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना। प्रूफ ऑफ फैमिली इनकम, इसमें आप आईटीआर डाल सकते हो, फॉर्म 16 डाल सकते हो, सैलरी स्लिप डाल सकते हो, या फिर कोई भी इनकम सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट अथॉरिटी से मिलेगा वो आप डाल सकते हो। डॉक्यूमेंट प्रूफ फॉर फिजिकली डिसेबल पर्सन, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सर्टिफिकेट डाल सकते हो आप। लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका जो है वो डालोगे। अब बच्चों को ना कंफ्यूजन होती है कि मैम इलेक्ट्रिसिटी बिल कहाँ से लेके आए। प्रीवियस वीडियो में भी काफी सारे बच्चों ने कमेंट किया था। तो देखो, अगर आप अपने घर में रहते हो तो अपने पेरेंट्स से बात करो, फादर से बात करो, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल दिलवा देंगे। बट अगर आप कोई रेंटेड हाउस में रहते हो तो आपको अपने लैंडलॉर्ड से बात करना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको चाहिए, तो आई थिंक वो आपको इजीली प्रोवाइड करा देंगे। तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल वहां से ले सकते हो। ये मैंडेटरी है, हैशटैग मार्क्ड है, तो आपको लगाना ही है, तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट डालना होगा, SC ST OBC या फिर अदर, इनमें से आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होगा, वो डाल दो। अदर मार्कशीट्स, अब अगर आपको लगता है कि कोई भी और डॉक्यूमेंट आपके पास है जो आपको एक एज दिलवा सकता है और जो आपको सपोर्ट कर सकता है स्कॉलरशिप दिलवाने में, तो वो डॉक्यूमेंट आप जरूर अटैच करना। अब वो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं आपका कोई अचीवमेंट, कोई अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आपने पार्ट लिया है वो, या फिर कोई फैमिली क्राइसिस है, या फिर जो भी XYZ डॉक्यूमेंट आपको लगता है कि सपोर्ट दिला सकता है आपको, वो डॉक्यूमेंट आप इसमें अटैच करके सेव कर सकते हो। सेव करना बिल्कुल भी मत भूलना, बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद फाइनली आपका डॉक्यूमेंट रिव्यू एंड सेव होगा, तो रिव्यू कर लो आप जो भी आप आपने फिल किया है, रिव्यू करना चाहते हो तो सेव करने के बाद आप रिव्यू करने के बाद आप इसको सेव कर सकते हो एंड आ जाएगा योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ऐसे करके आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। बस इतना ही था इस वीडियो के लिए, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में कवर कर दी है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट नहीं है, बट अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचो कि अरे अब तो सो जाते हैं आराम से कर देंगे, भाई ऐसा मत करना, क्योंकि इनकी भी कुछ लिमिटेशन बाउंड्रीज होती है, राइट? तो जितनी जल्दी हो सके इसमें अप्लाई करो, ऐसा ना हो कि जब आप अप्लाई करने जाओ सो उठ के तो फॉर्म ही बंद हो चुका हो, या आप लॉग इन ही ना कर पाओ, या पोर्टल ही ओपन ना कर पाओ, तो बाद में हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जितनी जल्दी हो सके इसमें अप्लाई करो। एंड चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर लो, अब किस चीज का वेट कर रहे हो, इतनी तो मेहनत कर दी आप लोगों के लिए, मतलब ऑब्वियसली यार प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उनका भी बर्डन थोड़ा सा कम हो सके। उनको भी बताओ कि स्कॉलरशिप मिल रही है, काफी सारे बच्चों को मिली है और जेन्युइन होती है, तो क्या पता उनको भी मोटिवेशन मिले स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए और उनकी भी हेल्प हो पाए। तो प्लीज शेयर करना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप हेल्पिंग ईच अदर। टेक केयर, बाय।